वक्त था 1798 का और एक ब्रिटिश वैज्ञानिक जो है वो साउथ इंडिया की तरफ आता है और एक जीव की तलाश करता है। वो जीव एक बिच्छू होता है। वो बिच्छू उसे मिल भी जाता है और जब वो बिच्छू उसे मिल जाता है तो उसका नाम रखता है वो टैमुलस। टैमुलस नाम के इस बिच्छू के बारे में जब लोगों को जानकारी पता चलती है तो पूरी दुनिया कांप जाती है, क्योंकि इस बिच्छू का कोई इलाज नहीं है। एक वक्त आपको कोई सांप काट ले तो शायद आप बच जाएं, लेकिन अगर ये बिच्छू काट ले तो फिर आप बच नहीं सकते। इसके लिए कोई भी पुख्ता एंटीवेनम अभी तक नहीं बना है, इसलिए ये बहुत खतरनाक है। और मजे की बात यह है कि ये बिच्छू बिहार में भी पाई जाती है। पूरी जानकारी आज आपको बताएंगे, इस बिच्छू की पूरी कहानी आपको समझाएंगे, आपको बताएंगे कि ये बिच्छू कहां पाया जाता है और ये बिच्छू कितना खतरनाक हो सकता है। लेकिन उससे पहले मेरा परिचय जान लीजिए। मेरा नाम है रजत और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। आपको बता दूं कि एक ब्रिटिश वैज्ञानिक आते हैं जिसका नाम है फैब्रिशियन, और फैब्रिशियन आते हैं साउथ इंडिया की तरफ क्योंकि उन्हें एक बिच्छू की तलाश थी जिसके बारे में उन्होंने सुना था, जिसको कहा जाता है भारतीय लाल बिच्छू यानी इंडियन रेड स्कॉर्पियन। और इसकी तलाश में जो है वो ब्रिटिश से निकल के आते हैं, यहां आके जो है साउथ इंडिया में कई दिनों तक इस बिच्छू के बारे में पता लगाते हैं। और बाद में जब इस बिच्छू के बारे में पता चलता है तो उन्हें मालूम होता है कि यह कितना खतरनाक है और अगर ये किसी को काट ले तो उसकी स्थिति जो है वो बुरी हो सकती है। बिल्कुल, ये इतना ज्यादा जहरीला हो सकता है कि कई विषैले सांप भी इसके सामने पानी मांगते हुए दिखाई देते हैं। और अगर ये बिच्छू किसी को काट ले, डंक कर ले, स्टिंग कर ले, तो समझ जाइए कि उसकी जान जो है वो हलक में आ जाएगी। बड़ी मुश्किल से उसकी जान बचाई जा सकती है। खासकर अगर कोई बच्चा और बुजुर्ग को ये बिच्छू काट ले तो वहां कैजुअलिटी होने के चांसेस बहुत ज्यादा हो जाते हैं, बहुत बढ़ जाते हैं। ये पूरे भारत में पाया जाता है और बिहार में भी पाया जाता है। आपको बता दूं इसके स्थान के बारे में, जहां ये पाए जाते हैं तो आमतौर पे ये मतलब घनी आबादी क्षेत्र में भी कई दफा देखने को मिले हैं। और दूसरी अगर बात की जाए तो जंगल झाड़ियों में या फिर जो पेड़ होता है उसके तने के अंदर जो है उसके अगर आप तने को छीलिएगा, उसे बाहर निकालिएगा, तो वहां पे भी आपको ये बिच्छू जो है वो दिखाई दे जाएगा। ये निशाचर होते हैं, यानी ज्यादातर ये रात में ही बाहर निकलते हैं, लेकिन कभी कभार इनका सामना लोगों से दिन में भी हो जाता है। और जब लोगों से इनका सामना होता है या किसी जंतु या जानवर से इनका सामना होता है तो उस वक्त बचाव में ये डंक करते हैं। और इनका डंक बहुत जहरीला होता है क्योंकि इनके डंक में पाया जाता है खासकर न्यूरोटॉक्सिक। न्यूरोटॉक्सिन कितना खतरनाक होता है इसका उदाहरण आप कई सांपों से ले सकते हैं, और इसके अंदर का जहर भी बहुत ज्यादा खतरनाक होता है। सबसे पहली बात कि इसके डंक में इतना ज्यादा दर्द होता है कि वो दर्द बहुत लोग बर्दाश्त नहीं कर पाता, और उस दर्द के वजह से भी कई लोगों को चक्कर आना, बेहोशी जैसी समस्याएं आनी शुरू हो जाती है। इसके लक्षण की अगर बात की जाए, अगर किसी को ये काट ले तो आपको बता दूं कि ये जहां पे काटता है ऐसा लगता है जैसे आग, जो गर्म सरिया होता है उससे किसी ने बॉडी को टच करा दिया हो। उस वक्त जैसे ही काटेगा इस तरीके की अनुभूति होगी। उसके बाद अगर बात किया जाए तो इसमें जो है लक्षण धीरे धीरे आगे बढ़ता है। सांस फूलने जैसी समस्या, हृदय की गति जो है वो अनियंत्रित हो जाती है, यानी कभी जोर जोर से धड़कने लगती है, कभी बड़ी धीरे धीरे स्लो स्लो धड़कने लगती है। उसके बाद अगर बात करें तो उल्टी आना, पसीना आना, मुंह से गुलाबी कलर के झाग आने, इन तमाम तरीके की समस्याएं जो है वो आ सकती है इस बिच्छू के काटने के बाद। आपको बता दूं इस बिच्छू का वैज्ञानिक नाम है हॉटनटोटा टैमुलस। बिल्कुल, टैमुलस तो पहले ही फैब्रिशियन ने रखा था इसका नाम, और टैमुलस के साथ जोड़ दिया गया हॉटनटोटा टैमुलस। हॉटनटोटा टैमुलस को भारतीय भाषा में, हिंदी में लाल भारतीय बिच्छू के नाम से भी जाना जाता है। और आमतौर पे ये पूरे भारत में पाई जाती है। भारत के साथ साथ नेपाल और श्रीलंका में भी इनको देखा गया है, वहां पे भी ये लोग पाए जाते हैं। और ज्यादातर इनके शिकार तो बहुत ज्यादा
मतलब सबको ये बहुत गुस्सैल भी होती है, तुरंत बाइट भी कर लेती हैं, तुरंत काट लेती हैं। लेकिन ज्यादातर अगर शिकार की बात की जाए, अगर जो जद में आते हैं, जिनकी कैजुअलिटी ज्यादा होती है, वो बुजुर्ग और बच्चे हैं, जिनके पास इनके वेनम से लड़ने की ताकत शरीर में नहीं होती। एक वयस्क हो सकता है संभाल ले, लेकिन उसके लिए भी उसको बहुत मशक्कत करना पड़ता है, बहुत दर्द में उसको रातें गुजारनी पड़ती है। लेकिन ये बिच्छू जो है वो बहुत खतरनाक है। आमतौर पे भारत में बहुत प्रकार के बिच्छू पाए जाते हैं, उन सब में सबसे ज्यादा खतरनाक कोई बिच्छू है तो वो ये बिच्छू है। और बिहार ही नहीं बल्कि पूरे भारत और दुनिया में इसके खौफ का डंका बजता है। इसके एंटीवेनम की अगर बात करें तो इसका अभी तक कोई पुख्ता एंटीवेनम नहीं बना है, लेकिन जो भी एंटीवेनम दिया जाता है उसमें महज 4% जो है एंटीवेनम कारगर साबित होता है। यानी अगर 100 लोगों को ये बिच्छू जो है वो डंक करता है तो मात्र जो है वो 4 लोगों को ही इस डंक से या फिर इसके जद से या फिर इसके काटने से मरने की समस्याओं से बचाया जा सकता है। बाकी आप समझ सकते हैं कि 96 लोगों को नहीं बचाया जा सकता। ये बिच्छू इतना खतरनाक है। इसके जहर की अगर बात की जाए तो न्यूरोटॉक्सिन पाया जाता है और इसके जहर से बहुत सारी औषधियां जो है, दवाइयां जो है वो बनाई जाती है। लेकिन ये जहर बहुत ही घातक और खतरनाक होता है। तो आमतौर पे बिच्छू अगर आपको दिखे तो उससे दूरी बना लें, उसको रास्ता दे, वो जहां जाना चाहे उसे भेज दें। वरना अगर इसका सामना आपसे होता है और अगर आपको ये बाइट कर लेता है तो समझ जाइए कि आपकी गनीमत आ गई है। बाकी इस खबर को लेके, इस बिच्छू को लेके आप क्या सोचते हैं और क्या कभी आपका सामना लाल भारतीय बिच्छू से हुआ है? तस्वीर देख लीजिए, साफ है, ऐसा ही होता है। इसका जो डंक होता है वो थोड़ा लाल होता है, ये बाकी जो बॉडी होता है वो थोड़ा सा पीला होता है। और यहाँ पे इसका जो ये आप ये देख सकते हैं, मुंह के पास जो इसका निकला हुआ होता है वो भी थोड़ा लाल होता है, पीठ एकदम से लाल होता है और ये है इसकी पहचान। इसके बारे में कुछ भी जानते हैं कमेंट करके अपना विचार हम तक पहुंचा दीजिए। बाकी आप देख रहे हैं जनता जंक्शन और मेरा नाम रजत है।